गुस्सा में जंग के शोलों ने तेल की कीमतों को आग लगा दी। पाकिस्तान में पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी भी क्रॉस कर गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपए फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर हो गई। यकम मार्च को पेट्रोल 8 रुपए महंगा हुआ था। गुज़िश्ता रोज 55 रुपए कीमत बढ़ी। सिर्फ 5 दिन में कीमत में मजमूई तौर पर 63% इजाफा हुआ। मट्टी का तेल 130 रुपए 8 पैसे महंगा होकर 318 रुपए 81 पैसे लीटर हो गया। कमर्शियल तैयारों के इस्तेमाल के लिए जेट फ्यूल की कीमत में बड़ा इजाफा। कीमत 154 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। जेट फ्यूल की कीमत 188 रुपए 93 पैसे से बढ़कर 342 रुपए 37 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रेनों और एयरलाइन के किरायों में होशरबा इजाफा। पब्लिक ट्रांसपोर्टर ने 300 से 600 रुपए तक किरायों में इजाफा कर दिया। लाहौर से इस्लामाबाद किराया 2600 से बढ़ाकर 3000 कर दिया गया। लाहौर से पेशावर का किराया 2890 से 3500 कर दिया गया। लाहौर से हैदराबाद का किराया 8650 से 9200 रुपए कर दिया गया। लाहौर से रहीम यार खान का किराया 4000 से बढ़ाकर 4250 रुपए कर दिया गया। लाहौर से मरी का किराया 2790 से बढ़ाकर 3300 रुपए। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक इकॉनमी क्लास के किराए में 5%, एसी क्लासेस के किराए में 10%, मालगाड़ियों के किराए में 20% इजाफा किया गया। इजाफे का इतलाक 9 मार्च से होगा। गुड ट्रांसपोर्टर्स का भी किराए में 20% इजाफे का ऐलान। एयरलाइन के किराए में 5000 रुपए तक इजाफे का इम्कान। मशक़े वुस्ता कशीदगी को जवाब बनाकर पेट्रोल 55 रुपए महंगा करने के हुकूमती फैसले से कई सवालात खड़े कर दिए। जंग के बाद आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने के बाद से अब तक पाकिस्तान ने कितना तेल दरामद किया? क्या जंग के बाद नए तेल के ऑर्डर दिए गए? अगर मौजूदा सप्लाई पुराने स्टॉक से चल रही है तो फिर उस पर 55 रुपए फी लीटर इजाफा किस बुनियाद पर किया गया? अगर कीमत एडजस्ट जरूरी थी तो पेट्रोल और डीजल पर 21 रुपए फी लीटर लेवी क्यों आयद की गई? क्या हुकूमत यकीन दहानी करा सकती है कि आलमी मंडी में कीमतें कम होने की सूरत में अवाम को भी इसी रफ्तार से रिलीफ दिया जाएगा? क्या हुकूमत वाज़ेह करेगी कि पेट्रोलियम कीमतों में इस गैर मामूली इजाफे का असल फायदा किसको हो रहा है? क्या हुकूमत खुद अपने अखराजात कम करने की बजाय मुसलसल अवाम ही को आसान तरीन हदफ बना रही है? कहाँ जाए? एक जो आम सा तबका है वो क्या करे? तो ये सरासर ज्यादती है कि ये सरासर गलत हो रहा है। 55 रुपए बढ़ा है, बहुत बड़ा इजाफा है। ट्रांसपोर्ट के भी बढ़ जाएंगे, आटा, चीनी, घी, बिजली के भी बढ़ जाएंगे। हालांकि स्टॉक है डीजल और पेट्रोल का, उसके बावजूद ये पंपों पे डीजल बढ़ चुका है। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे ने अवाम की ईद की खुशियां छीन ली। शहरी फट पड़े। रमजान में कीमतों में बड़ा इजाफा जुल्म करार दे दिया। कहा हुकूमत ने अपने अखराजात कम करने की बजाय सारा बोझ गरीब अवाम पर डाल दिया। पुरानी कीमतों पर खराया गया पेट्रोल भी महंगा कर दिया। अब महंगाई का तूफान आएगा। खाने पीने के अशिया के रेट बढ़ जाएंगे। हुकूमत इजाफा फौरी वापस ले। कीमतों में इजाफे के बावजूद पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों का शहरी लाइनों में लगकर पेट्रोल डलवाते रहे। ईरानी सदर का पड़ोसी ममालिक पर हमलों में पहल न करने का ऐलान। मसूद पजिशकियान कहते हैं अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला न करने की मंजूरी दे दी। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ तब तक हमले नहीं किए जाएंगे जब तक उन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला न किया जाए। अमरीकी अड्डों से होने वाली किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका से ताउन न करने वाले ममालिक पर हमला नहीं करेंगे। ईरान अमरीका और इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा। दुश्मन को ईरानी अवाम के हाथ हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में ले जाना पड़ेगा। पासदारान इनकलाब ने कहा सदर के बयान की पैरवी में पड़ोसी ममालिक के वफादात और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अमरीका को ईरान पर हमले के लिए फिजाई हदूद फराहम न करने वाले ममालिक पर हमला नहीं किया। पड़ोसी ममालिक के खिलाफ अब तक कोई जारियत नहीं की गई। हमले जारी रहे तो तमाम अमरीकी फिजाई अड्डे और अमरीकी मफादात निशाने पर होंगे। पड़ोसी ममालिक से हाथ मिलाएंगे और अमरीका को खित्ते से निकाल बाहर करेंगे। हमने ईरान की बुरी हालत करती, मजीद सख्त हमले करेंगे। उन जगहों को भी निशाना बनाएंगे जिन पर हमलों का इरादा नहीं था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान ने मुआफी मांगकर मशक़े वुस्ता के ममालिक के सामने हथियार डाल दिए। ईरान मशक़े वुस्ता पर कब्जा करके वहां हुकूमत करना चाहता था। हजारों बरस में पहली बार ईरान को शिकस्त हुई। हमने ईरान के 42 बहरी जहाज 3 दिन में तबाह किए। ईरान अब मशक़े वुस्ता का कुंडा नहीं रहा बल्कि मशक़े वुस्ता का हारने वाला बन चुका। कई दहाइयों तक ऐसा ही रहेगा जब तक वो हथियार नहीं डाल देता या मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हो जाता। ईरान ने हमसायों से वादा किया है दोबारा उन पर हमला नहीं करेगा।
ईरान ने हमले न करने का फैसला अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाइस किया। ईरान की जौहरी सलाहियत पर B-2 बमबार से हमले किए। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के ईरान की मदद के सवाल पर सहाफी को झाड़ पिला दी। कहा, यह कैसा इम्काना सवाल है। रिपोर्टर ने सवाल किया था, ऐसा लगता है रूसी अमेरिकियों को निशाना बनाने और हमले करने में ईरान की मदद कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा से मुलाकात। दिफाई मुआहदे के तहत ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले रोकने के लिए इक़दामात पर गौर। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर बातचीत। ISPR का कहना है, दोनों रहनुमाओं ने दिफाई मुआहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। गैर इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात को इलाकाई अमन के लिए खतरा करार दिया। ईरान से तहम्मुल और दानिशमंदी का मुजाहिरा करने की अपील। बहरान के पुरअमन हल के लिए दोस्त ममालिक की कोशिशों की हिमायत का यादा। सऊदी वजीर दिफा ने एक्स पर पैगाम में कहा, फील्ड मार्शल से मुलाकात में दिफाई मुआहदे के तहत जरूरी इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। ईरान अक्लमंदी से काम ले और किसी गलतफहमी से गुरेज करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुआशी तरक्की, सादगी और बचत पर मबनी। लाएअमल तश्कील देने की हिदायत। 48 घंटों में काबिल अमल तजावीज़ तलब के लिए कहा। आवाम पर कम से कम बोझ और रिलीफ को अवली तरजीह दी जाए। मसनूई किल्लत या ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस कंपनी और पंप का लाइसेंस मनसूख किया जाए। वज़ीर ख़जाना और वज़ीर पेट्रोलियम चारों सूबों का दौरा करें। पेट्रोलियम मसनूआत की बचत और उनके अवाम को बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए लाएअमल और मनसूबाबंदी तैयार करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मईशत की सूरत-ए-हाल के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दुनिया में तेल की कीमत में इजाफे से कीमत बढ़ाना पड़ी। नवाज शरीफ ने हिदायत की, गरीब आदमी की मुश्किलात कम करने के लिए जो भी इक़दामात उठा सकते हैं उठाएं। PTI ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा हुकूमती बदइंसामी करार दे दिया। मिस्टर गौहर कहते हैं, अवाम 55 रुपए लीटर इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतबादिल हल तलाश किया जाए। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने सवाल किया, आलमी मंडी में फी बैरल तेल $120 हुआ तो क्या हुकूमत कीमत में 500 रुपए का इजाफा करेगी। मामले खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने तेल कीमतों में इजाफा अवाम के बजट पर हमला करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुकूमत अपनी नाहिली छुपाने के लिए अवाम पर बोझ डाल रही है। हुकूमत पेट्रोल पर मुख्तलिफ टैक्स मिलाकर 120 रुपए वसूल कर रही है। 55 रुपए इजाफे में 20 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई। वुज़रा और सरकारी अफसरान की मुफ्त पेट्रोल की सहूलियात खत्म होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। फ्यूल सप्लाई सूरत-ए-हाल से मुतालिक हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। कहा, ऐसे इक़दामात की हिमायत नहीं करेंगे जिससे अवाम मुतासिर हों। तनाज़े का बोझ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर अवाम पर डालना कहाँ की इंसाफ है। विफाक ने मुमकिन सप्लाई बहरान और कीमतों पर असरात पर हमें ब्रीफिंग दी। हुकूमतें खुद फजूल खर्चियाँ करें फिर बोझ अवाम पर डाल दें, ये दुरुस्त नहीं। हुकूमती इत्तेहाद का भी तेल कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान। तर्जमान पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने फी लीटर 55 रुपए इजाफा अवाम पर बड़ा मुआशी बोझ करार दे दिया। कहा, रमजान मुबारक में दूसरी बार कीमतों में इजाफा इंतहाई अफसोसनाक। इस इजाफे से महंगाई की नई लहर आएगी, अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, पाकिस्तान को बचाने के लिए हुकूमत के साथ हैं, अवाम को कुचलने वाले फैसलों का हिस्सा नहीं बनेंगे। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने पेट्रोल की कीमतों में होशरबा इजाफे को अवाम पर महंगाई का आइटम बम करार दे दिया। हुकूमत से मुतालबा है अपने अखराजात में कमी करे और अवाम को रिलीफ दे। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी खत्म करे और कीमतें वापस ले। हुकूमत अवाम से हाथ कर गई। $60 फी बैरल वाला तेल $90 फी बैरल में बेचने लगी। मुआशी तजियाकार फरोख सलीम की कड़ी तनकीद। ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में अभी तक 21 रुपए बढ़ा दी। ये रियाजी बहुत सादा है। तेल 45 दिन पहले तकरीबन $60 फी बैरल का था। अभी उस हिसाब से देखा जाए तो अवाम को तकरीबन 327 रुपए फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। पहले से मौजूद स्टॉक पर 113 अरब रुपए का मुनाफा हुआ। ये 113 अरब रुपए किसकी जेब में जाएंगे। 9 मई GHQ हमला केस में उमर शूब, सरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हमाद अजहर, कमल शोजब और राशिद शफीक समेत 47 इश्तिहारी मुलजमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना।
मुलजमान की जायदाद भी जब्त करने का हुक्म। इस साथ ही दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने फैसले में कहा, सजा पाने वाले मुलजमान GHQ गेट, हमजा कैंप और आर्मी म्यूजियम पर हमलों में मुलविस पाए गए। GIT रिपोर्ट ने मुलजमान को पुरतशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलविस मरकजी मुलजिम करार दिया था। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी समेत 118 मुलजमान पर दिसंबर 2024 में फर्द जुर्मात की गई थी। अवामी मसाइल के हल के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। 200 देहात में मिसाली गांव प्रोजेक्ट शुरू। गंदे पानी के तालाब, जौहड़ की सफाई और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी आबाशी के लिए खेतों में मुहैया किया जाएगा। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत 485 देहात में से 59 अरब रुपए की तरक्याती स्कीमें बनाई जाएंगी। मरियम नवाज की साफ पानी की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट की फालियत यकीनी बनाने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, 70-80 साल में वो काम नहीं हुए जो पंजाब में आज किए जा रहे हैं। पेट्रोल महंगा। एहसन इकबाल की आवाम को मशवरा। आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज। एक खानदान या 2 या 3 गाड़ियों के बजाय सिर्फ एक गाड़ी का मशवरा दे दिया। कहा, मशक वस्ता की कशीदगी और आलमी तवानाई मार्केट की सूरत हाल खतरनाक। खित्ते में तेल का एक बड़ा बहरान पैदा हुआ। आने वाले दिनों में ये वाज़ेह हो जाएगा कि तेल की कीमत चंद माह में किस हद तक बढ़ती है। हमें मिलकर इस बहरान और उसके असरात से निकलना होगा। एक जिम्मेदार कौम होने के नाते हमें गैर जरूरी सफर से गुरेज करना चाहिए।